Okay, section A, a student is raising his hand, I guess. Please come forward and tell me what is combustion. Combustion is the process of burning with release of heat and light. Okay. Burning of what? Any substance that produces vapors. Which produces vapors. Only that is called combustion. कोई भी फ्यूल हो अगर जो सिर्फ फ्लेम प्रोड्यूस करती है वही कंबशन है, या विदाउट फ्लेम वाली फ्यूल अगर एयर की प्रेजेंस में बर्न करती है उसको भी कंबशन बोलते हैं. It can be without vapors. It can be without vapors. When is flame produced? And why is flame produced? Can anybody tell me? What is flame? First of all, what is flame? आग जलाते हो आप लोग? अभी लोहड़ी थी, आग जलाई थी, लोहड़ी मनाई. How many of you have celebrated लोहड़ी this year? Okay. So लोहड़ी पे आग जलाते हैं, उसमें फ्लेम थी. Say yes or no. I can't hear you if you're replying to my questions. Okay, तो लोहड़ी पे जो आपने आग जलाई थी, लकड़ी जलाई थी, उसमें से आपको फ्लेम भी मिलती है. जो आग होती है दैट इज फ्लेम. ठीक है. तो जो आपकी लकड़ी है, दैट वुड, दैट इज द फ्यूल विच यू आर बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो combustion क्या है? Process of burning of substance. That substance in this case is the wood. You have burned that wood in the presence of air या ऑक्सीजन. बाहर जलाई, एयर थी बाहर. ठीक है. तो in the presence of oxygen and that evolved a huge amount of heat, जिसको आप आग सेकते रहते हो ना, bonfire भी आप करते हो. तो that is combustion of that fuel, जिसमें आपने एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया एंड इट रिलीज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड व्हाट प्रोड्यूस्ड फ्लेम. लेकिन सिर्फ वही फ्यूल्स फ्लेम प्रोड्यूस कर सकती हैं जिनके पास हो कोई वेपर प्रोड्यूस करने वाली चीज. जैसे वुड में क्या होता है? वुड में होता है जैसे वुड सैप, जो लिक्विड फॉर्म में होता है. आप उस सैप को जब बर्न करते हो वो वेपराइज करता है एंड दैट प्रोड्यूसेस फ्लेम. बट अगर आप कोल को बर्न करते हो, अगर आपने कहीं देखा है जो कपड़े प्रेस करते हैं धोबी, दे यूज कोल फॉर देयर प्रेस. जो आयरन प्रेस उनके पास होती है उसके ऊपर. मैम हाँ जी. मैम प्लीज प्लीज व्हाट? प्लीज ज्वाइन 8th D. ओके, आई डिडंट गेट द रिक्वेस्ट बेटा. लेट मी सी वंस.
Okay, so our chapter is combustion and flame, and we talked about combustion. That combustion is the process of burning of substance. What kind of substance? That can be any kind of fuel. जैसे हमने बात की wood की, wood burns in the presence of oxygen or in the presence of air and produces huge amount of heat and light. ठीक है. लेकिन किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसको इग्निशन की जरूरत होती है. डू यू नो व्हाट इज इग्निशन? इग्निशन, आप जब कैंडल बर्न करते हो, आप मैच स्टिक से उसको बर्न करते हो, वो जल जाती है. ठीक है. जब आप गैस ऑन करते हो, तो उसको भी आप मैच स्टिक से, या जो ऑटोमेटिक बर्नर होते हैं उसको आप घुमा के उसको ऑन कर देते हो, तो फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाती है. लेकिन आपने नोटिस किया होगा गैस भी जल्दी जल जाती है, कैंडल भी जल्दी जल जाती है, लेकिन जब आपने अगर लोहड़ी बनाई अभी, तो जब आपने लकड़ी जलाई तो क्या वो इतनी जल्दी जल गई या फिर थोड़ा टाइम लगा? टेल मी. Did it take time or it burned at the same speed? फटाफट जल गई? नहीं पता. ओके. तो देखो हर एक फ्यूल का. हाँ जी बेटा बोलो. I couldn't hear you. You just finished off and went off. Tell me क्या बोला आपने? Repeat it. Come It forward takes again. time. It It, takes time. why? Tell me why. Because of ignition temperature, it catches less fire. So what is ignition temperature? Fire. हाँ जी. Ignition temperature levels to the low temperature on which substance catch fire is known as its ignition temperature. The definition. Can you tell me in simpler words? क्या होता है ignition temperature? Ma'am, at a minimum temperature on which a substance catch fire, for example, we can take a matchstick also. Its ignition temperature is low, and some inflammable substances like LPG. ओके. किस किस को पता है एक्चुअली कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? रेज योर हैंड्स जिसको पता है कि मुझे पता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. आई हैव नॉट जस्ट लर्न द डेफिनेशन बट आई नो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. आपने कभी पेपर जलाया होगा? चलो ठीक है, एक बच्चे ने रेज किया है, तो एनीवेज कोई बात नहीं. ठीक है. देखो आपने कभी पेपर जलाया होगा, आपको पता है पेपर जल्दी जल जाता है. ठीक है. और लेकिन अगर आप लकड़ी जलाते हो उसी मैचस्टिक से, तो वो नहीं जलेगी, जल्दी नहीं जलती, क्योंकि हर एक सब्सटेंस का जो अंदर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो डिफरेंट है. वो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आपको बर्न करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, वो डिफरेंट है. उनकी पैकिंग डिफरेंट है, उनका स्टेट डिफरेंट है. जैसे कि अगर आप गैस की बात कर रहे हो, अब गैस जो निकल रही है, वैसे वो एलपीजी हम उसको बोलते हैं. एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. वैसे वो गैस है, लेकिन गैस को जो बहुत ज्यादा प्रेशर आप लगाते हो तो वो लिक्विफाई हो जाती है. ठीक है. आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं. तो पहली बात तो यहीं से आ जाती है कि जो गैस है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम और बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो वो विल इजीली कैच फायर. अगर कोई फ्यूल जो है वो गैस के फॉर्म में है, इट विल इजीली कैच फायर. या फिर कोई बहुत वेपराइज, बहुत इजीली वेपराइज होने वाला लिक्विड हो, जैसे कि केरोसिन हो गया. ठीक है. केरोसिन इज अ वेरी गुड फ्यूल. उसको भी आप फटाफट, जैसे ही आप इनफैक्ट बहुत सारे, अगर आपने लकड़ी जलाने के लिए कभी, वैसे अभी केरोसिन अवेलेबल नहीं होता, जब हम छोटे थे तो वो कोऑपरेटिव स्टोर्स पे भी मिलता था, लोगों की लाइनें लगती थी उसके लिए. इट वाज अ वेरी गुड फ्यूल, बस वो थोड़ा पॉल्यूशन कॉज करता है, इसीलिए फिर वो बंद कर दिया था. अदरवाइज स्टोव्स यूज होते थे पहले, तो वो बहुत अच्छी फ्यूल है. बस जैसे ही आप मैचस्टिक पास लेके आओगे, आपने कभी पेट्रोल वगैरह जैसे मूवीज में भी देखा होगा कि इजीली फायर कैच कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है, और ऐसे लिक्विड जो इजीली वेपराइज कर जाते हैं. ठीक है. इनफैक्ट अगर आपने डीओज या परफ्यूम्स वगैरह भी यूज किए हैं, तो उसमें भी लिखा होता है
उसको लिखा होता है कि कभी भी आप उसको डिस्पोज करो तो फायर में नहीं, ऐसे नहीं डालें, कूड़े में नहीं डालना है, क्योंकि अगर कूड़े को आग लगाएंगे तो इट में ब्लास्ट, ठीक है, उसकी जो बॉटल होती है, क्योंकि ये सब्सटेंसेस बहुत इनफ्लेमेबल होते हैं, वो बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड है और इजीली वेपराइज करते हैं, तो जैसे ही उसको थोड़ा सा हीट मिलेगी, इग्निशन टेम्परेचर वो हीट है जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। अब किसी को बहुत कम हीट चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा हीट चाहिए। किसको बहुत कम हीट चाहिए? अगर वो या तो गैसियस स्टेट में है, ठीक है, या फिर वो ऐसा लिक्विड है जो बहुत जल्दी वेपर बना रहा है। और सबसे ज्यादा हीट किसको चाहिए? जो कि सॉलिड स्टेट में है, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ अटैच्ड है, जो कि होता है सॉलिड्स में, ठीक है। जैसे कि आयरन नेल है। अब आयरन नेल को आप अगर जैसे आपने कभी देखा होगा वेल्डिंग वाले वर्क, ठीक है, तो वेल्डिंग वर्क के लिए वो प्रॉपर उनके पास उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, बहुत ज्यादा हीट वाली फ्लेम होती है वो। तो वेल्डिंग पर्पसेस के लिए आप उतनी खतरनाक वाली फ्लेम यूज करते हो, तब जाके उस आयरन की जो भी शेप्स हैं उसमें आप उसको मोल्ड कर सकते हो। लेकिन कैरोसिन है, आप मैचस्टिक से आराम से कर सकते हो। आपका एलपीजी वाला जो आप गैस घर में यूज करते हो, उसको आप सिर्फ एक बटन से उसको घुमा के थोड़ी सी हल्की सी इग्निशन देके उसको आप बर्न कर सकते हो। तो एक जो फैक्टर होता है किसी भी फ्यूल को जल्दी बर्न करने का, वो होता है उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स की कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस में बताई। अब लिक्विड्स की भी सबकी सेम नहीं होगी। लिक्विड्स में जो लिक्विड्स इजीली वेपर बना सकते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। जैसे कि अगर आप आपने घर पे अभी कोविड टाइम से आपने सैनिटाइजर्स वगैरह यूज किए होंगे, ठीक है, उसमें भी एसीटोन होता है। या आपने अपनी मम्मा को कभी नेल पेंट रिमूवर यूज करते हुए देखा होगा। तो जो नेल पेंट रिमूवर होता है दैट इज बेसिकली एसीटोन, ठीक है। तो उसके जब जो जो बॉटल होती है, कभी नोटिस करना, उसमें दो दो नॉब्स होते हैं, दो ढक्कन होते हैं उसमें, एक पूरा खोलने के लिए और एक पूरा सील करने के लिए। बिकॉज अगर आप उसको ओपन रखोगे वो सारा उड़ जाता है। दैट काइंड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड। जितना ज्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा उतना इजीली वो वेपर्स बनाएगा और उतना इजीली वो बर्न भी हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा लेस वॉलेटाइल लिक्विड होगा तो उसमें आपके थोड़ा सा ज्यादा हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जितने भी इग्निशन टेम्परेचर्स हैं ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमने किया कंबशन की, कंबशन क्या हुआ? burning of substance in presence of air or oxygen with evolution of heat and light, ठीक है, ये कंबशन हो गया। अब इसमें सेकेंड चीज है फ्लेम। अब फ्लेम जो है कौन देगा? सारे तो देते नहीं है। फ्लेम वो सब्सटेंस देगा जिसके पास ऐसे कोई लिक्विड है जो कि जल के आपको वो वेपर्स बना सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर लकड़ी जल रही है तो उसमें सैप होता है, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, अगर आपने सेल्स वगैरह के पढ़ा लिक्विड होता है। कभी आप ऐसे भी पत्ता तोड़ते हो तो आपको थोड़ा फ्लूइड्स ऐसा पता है कि वहां पर कुछ तुम आता है, हर प्लांट से डिफरेंट अमाउंट होएगा, लेकिन आपको दिखेगा कि उसमें लिक्विड है। वैसे भी आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें भी वाटर यूज होता है, मिनरल्स होते हैं प्लांट्स में सब, ठीक है। तो उसमें सेल सैप है जो कि जब आप बर्न करोगे तो वो लिक्विड बर्न करके वेपराइज होगा, वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है, जैसे कि कोल, जो मैंने आपको बताया, जो प्रेस करते हैं उनके पास जो आयरन होता है उसमें कोल वो बर्न करके रखते, तो उसमें सैप नहीं है, वो ड्राइड है पूरा वो कोल। तो इसीलिए वो फ्लेम नहीं, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वो ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। फ्लेम वही प्रोड्यूस करता है जो कि वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के पास हो, ठीक है। सो हम पहली चीज कर रहे हैं, आर कंबशन एंड फायर द सेम थिंग? सो आर कंबशन एंड फायर द सेम थिंग? क्या कंबशन और फायर एक ही बात है? कोई बोल सकता है इसके बारे में? अभी बताया मैंने थोड़ा सा उसका हिंट लेके, कोई बता सकता है आर कंबशन एंड फायर द सेम थिंग और नॉट? यस प्लीज। एट्थ में एक स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट बोलता है, बाकी कहाँ है? और वो Combustion and fire are not the same things.
हाँ जी, ठीक है, क्यों? Combustion is the process of burning and not necessary to produce a flame. Okay, please said very good. Who is Janvi from section B, 8th B? Janvi, can you tell me what is difference between combustion and fire? बोलो। Ma'am, combustion do not produces fire. Combustion do not produces Do not produces flame. flame. You just tell me. I just want you to understand things first. आपको वैसे पता है what is difference between combustion and fire? Are they two different things or the same thing? Don't give me the definitions from book, whatever you have learned. My main motive is that you should understand what are those things. आपको वैसे पता है कि combustion क्या होता है और fire क्या होती है? In few words कि मैम ये combustion है, ये fire है. Tell me. Who can tell me in simple words, not the bookish language? Giving example. Not the same one, please. Who's Sakshi from section B? Section C. Sakshi from section C. Yes, ma'am. आपको पता है डिफरेंस कंबशन क्या है और फायर क्या है? Ma'am, no. नो, अब सुनो, ठीक है? जब आप अब वही रहो फिर मुझे बताना, ठीक है? देखो, आप लकड़ी जलाते हो, ठीक है? जब आपने लकड़ी जलाने के लिए उसमें जो भी आपने चाहे मैचस्टिक से किया कुछ भी किया, आपने लकड़ी जलाई। अब एकदम से तो लकड़ी जलती नहीं है। पहली बात उसको टाइम लगता है, वो पहले हीट होती है। जो जितना टाइम लगा उसको हीट होके जलने में, वो क्यों लगा? क्योंकि उसको बहुत हीट चाहिए। उसको जितनी हीट चाहिए जलने के लिए, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। पहली बात कि भाई हर कोई, अब तुम सोचो हम क्या करते हैं, पेपर को जलाते हैं पहले, फिर उस जले हुए पेपर को फिर लकड़ी पे डालते हैं कि अब लकड़ी जल जाएगी। क्यों करते हैं ऐसा? बताओ क्यों करते हैं ऐसा? करते हो आप ऐसा? किया है आपने कभी ऐसा? चल, Yes. किया है तो क्यों किया है आपने? साइंस सोची इसके पीछे की कि आपने ऐसा क्यों किया, पहले पेपर जलाया फिर लकड़ी जलाई। आपके साथ एक और स्टूडेंट है, लेट हिम टेल। हाँ जी, वो उस साइड एक उस बच्चा बोल रहा है, मैंने बताना है। हाँ बोलो। Because the paper has a low ignition temperature, so it catches fire easily than the wood. ओके, बिकॉज पेपर हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, पेपर जल्दी जल जाता है। अब देखो, मैंने आपको स्टेट्स की बात बताई थी कि दो सेम स्टेट वाली चीजें भी अलग अलग टाइम ले सकती हैं बर्न करने के लिए। तो एक है पेपर जो कि पतला है, ठीक है, और एक है लकड़ी, मोटी सख्त एकदम। तो इनके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, जो वुड में है, वो बहुत क्लोज पैकिंग है। उसको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तुमको, उसको सॉलिड से जाके वेपर में चेंज करना है, पूरा फायर में चेंज करना है, ठीक है? तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो पेपर वाले मॉलिक्यूल है, एक तो थिन लेयर है, ठीक है, और वो इतने भी रिजिड नहीं है। आपने टच करके भी आपको पता लग जाएगा ना, पेपर को तो आप क्रश भी कर सकते हो, लकड़ी को आप क्रश नहीं कर सकते। तो मतलब लकड़ी के दोनों सॉलिड में होने के बावजूद लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गेट बर्न्ड। इसीलिए पहले पेपर जला के फिर आप लकड़ी जलाते हो। अच्छा, अब लकड़ी, जैसे आप जब पेपर जलाते हो तो आग उसमें से निकलती है, ठीक है? आग निकलती है, फटाफट खत्म भी हो जाती है क्योंकि वो एक पूरी थिन लेयर है, ठीक है? लेकिन जब आप लकड़ी जलाओगे, आप नोटिस करना, वो एकदम से ऐसे आपको फ्लेम्स नहीं देने लग जाएगी। वो पहले धीरे धीरे पूरी हीट होती है, उसके बाद फ्लेम देती है। और फ्लेम क्या है, या आग, ये फायर क्या है? जो आग जिसको आप बोलते हो, आग को हिंदी हिंदी वर्ड आग है ना फायर के लिए। तो आग जलेगी जब लकड़ी जलेगी, लेकिन कोयला जो
कोल होता है, उसमें देखा है आपने क्या? उसमें आपको दिखती है फायर? बताओ। कोयला देखा है जलते हुए कभी? कोल। तंदूरी रोटी खाई है? तंदूरी पराठा खाया है? टेल मी, नहीं खाया? बताओ, बोलो बेटा, आंसर नहीं, तभी आपको समझ आएगा, सबको समझ आएगा। आप खड़े हुए हो, बाकियों को पता नहीं है, बट दे वोंट आस्क। यू टेल मी, आपने खाई है तंदूरी रोटी? खाई है? Yes. यस। तंदूर देखा है, उसके अंदर क्या होता है? No. नो। ओके, नेक्स्ट टाइम जब तंदूरी रोटी खाओगे बोलना, अंकल मुझे तंदूर दिखाओ, उसके अंदर कोल होता है, ठीक है? लेकिन उसमें आपको ऐसे आग पूरी जलती हुई नहीं दिखेगी, फायर नहीं दिखेगी, उसकी कंबशन हो रही है, लेकिन फायर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है? तो लेकिन लकड़ी जलाते हो तो लोड़ी पे तो फायर थी ना? लोड़ी, लोड़ी पहले तो बना बताओ, आप पहले लोड़ी बनाई थी? यू टेल मी। Yes. यस, बनाई थी, तो लोड़ी पे लकड़ी जलाई थी, Yes. तो उसमें आग निकली थी। Yes. ओके, तो अब याद रखना, लोहड़ी बनाई तो आग जलाई, आग इज कॉल्ड फायर, उस लकड़ी की कंबशन हुई, साथ में फायर भी निकली। लेकिन तंदूरी पराठा खाया तो तंदूर में जो कोल था उसमें से आग नहीं निकल रही थी, नहीं तो इसको दिखती, इसको पता होता अंदर क्या है, ठीक है? चलो गुड, बैठो। सो कंबशन एंड फायर आर नॉट द सेम थिंग। कंबशन मीन्स आपने बस जो भी आपके पास फ्यूल है उसको बर्न करना है, जरूरी नहीं है कि बर्न करने के बाद उसमें आग लगे, जैसे कोल में नहीं, आग पूरी नहीं दिखती आपको, फायर नहीं दिखती है। फायर तभी दिखेगी अगर आपके जो फ्यूल है उसमें कुछ लिक्विड है, कुछ वेपर्स बन सकते हैं जो कि फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? सो ये कहता है कंबशन में अकर विदाउट फायर, स्लो कंबशन में, वाइल फायर कैन नॉट हैपन विदाउट कंबशन। ऐसा नहीं होगा कि बिना कंबशन के फायर प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है? लकड़ी अगर उसकी कंबशन होगी तभी फायर, पहले मैंने कहा आपको टाइम लगता है उसको हीट करने का, पहले वो थोड़ी हीट होगी, उसकी कंबशन होगी, उसके बाद आप इनफैक्ट एयर प्रोवाइड करते हो, फूंक मारते हो आप आग जलाने के लिए, एयर प्रोवाइड करते हो, एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। वो फूक मारना इज द सिंबल कि आप उसको एयर प्रोवाइड कर रहे हो ताकि उसकी कंबशन हो सके, ठीक है? सो फायर इज रैपिड कंबशन, इट गिव्स ऑफ लाइट, हीट एंड फ्लेम। Combustion can be slow or rapid. It can be with or without flame. For example, burning of coal, it produces smoke but no flame. Got it, everybody? Any questions from this? अच्छा, अब बताओ कितने बच्चों को अब समझ आया कि कंबशन क्या है एंड फायर क्या है? रेज योर हैंड्स हु गॉट इट, व्हाट इज कंबशन एंड व्हाट इज फायर? अब घर जाके लकड़ियां जलाना, ठीक है? ओके, हैंड्स डाउन, लेकिन लकड़ियां नहीं जलाना। अब बताओ क्यों नहीं जलाना लकड़ी? क्या होता है लकड़ी जलाने से? अब ये तो इजी क्वेश्चन है। हु इज सूरज फ्रॉम क्लास बी, 8B? सूरज, टेल मी, मैंने क्यों मना किया घर जाके लकड़ियां नहीं जलानी है? दो रीजंस दे दो मुझे, व्हाई डिड आई से दैट? And pollution. पॉल्यूशन, एंड सेकंड थिंग, एक और दे दो। सेकंड थिंग इज लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी काटनी भी पड़ेगी, एंड दैट कॉजेज, दैट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है? तो दो रीजंस आप दे सकते हो अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन में कि क्यों हमें लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि वन, इट कॉजेज पॉल्यूशन, सेकंड, इट leads to deforestation, right? You can answer that. Okay, beta. Next is why iron glass stone does not catch fire or get burned. अभी जो मैंने आपको समझाया, you can answer this question using that concept. अभी मैंने जो solid liquid gas की बात बताई उसके according you can answer that. Who is Anamika from class 8B? Anamika. बताओ बेटा।
Ma'am, yes. हाँ जी, कैन यू टेल मी व्हाई आयरन ग्लास स्टोन डज नॉट कैच फायर और गेट बर्न्ड? Ma'am, because they are made up of metal. यस, तो आगे इलैबोरेटेड। आगे फिर क्या होगा अगर मेटल से बने तो? मेटल क्या जलता नहीं है? मेटल में आग नहीं लगती? Ma'am, बोलो। I don't know. डोंट नो। ओके, आप मुझे ये बता सकते हो इनकी स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ दीज थ्री थिंग्स? इज इट अ सॉलिड और लिक्विड और गैस? Ma'am, solid. सॉलिड। अब आप ये बता सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अगर मुझे किसी को बर्न करना हो तो विच वन इज द इजीएस्ट टू बर्न एंड विच वन इज द हार्डेस्ट टू बर्न? Solid is easiest to burn. मतलब No, liquid. Liquid is easiest to burn. सोच लो, अभी गैस रह गया। हम्म, बोलो बोलो। तो फिर बताओ कि अगर आपको ये, वैसे मेटल तो सिर्फ इसमें आयरन है, ठीक है, ग्लास मेटल नहीं है। ग्लास सिलिकॉन ऑक्साइड का बनता है, वैसे वो नॉन मेटल होता है सिलिकॉन, पर एनीवेज। और स्टोन भी मेटल नहीं है, पर ये तीनों सॉलिड हैं। अब सॉलिड है तो सॉलिड में ऐसा क्या है कि इट टेक्स टाइम टू बर्न? बताओ क्या हो सकता है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है उसको बर्न करने में? आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ा है साइंस में कहीं? Ma'am, yes. उसके मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, डू यू नो दैट? Ma'am, yes. इसके सबसे क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस? Solid. सॉलिड। सो आपको इन क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स को बर्न करने में टाइम लगता है क्योंकि दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है वो, तभी सॉलिड है। दूर दूर होते तो लिक्विड होते, और दूर होते तो गैस होते, क्योंकि वो एकदम क्लोजली पैक्ड है, उनके पास जगह भी नहीं होती है, कभी कभी आप प्रेस भी नहीं कर सकते उसको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, पूरे ऐसे चिपके हुए थे, अट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं उसको। और इसी वजह से दे नीड्स हाई इग्निशन टेम्परेचर, and that is why they are difficult to burn. So now can you answer ki why are these things difficult to burn? Ma'am, because molecules are tightly arranged. And they have high ignition temperature, right? Okay, good. Please go and set. आप लिख लीजिए please that these substances have strong intermolecular forces, strong intermolecular forces, because of which they do not reach the ignition temperature easily, and do not get burnt easily. Do not get burnt easily. ओके, इग्निशन टेम्परेचर अभी तक आगे समझ आया होगा कि वो टेम्परेचर है
जिसपे जो भी फ्यूल हमारे पास है दैट कैचेस फायर, ठीक है, दैट स्टार्ट्स बर्निंग, वो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर। देखो, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच lowest temperature at which combustible substance combustible substance catches fire, that is called ignition temperature. Lowest temperature at which combustible substance catches fire. Okay, can anybody tell me the conditions in which there occurs combustion? किन conditions में combustion हो सकता है? Necessary conditions for combustion. Vansh from section 8D. Any one condition under which combustion can take place? बोलो। Vansh. Yes. हाँ जी बेटा, कैन यू टेल मी एनी कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस? कोई एक ऐसी चीज जो आपको पता है कि इस कंडीशन में कंबशन हो सकती है, ये होना चाहिए तब कंबशन हो सकती है। Presence of combustible substance. What is that? What is a combustible substance? Substance which catch fire. For example, Paper. paper. Okay, fine. ठीक है. Any other condition which you can tell? One more condition अगर आपसे पूछूं तो? Okay, good. कोई बात नहीं बेटो. Then Apurva from section F. Is section F there? I think if two classes have been merged, so Apurva from section F. Is she there? Ma'am, yes. हाँ जी Apurva. Any other condition? Burning of coal. Okay, that is an example. Any condition under which combustion can occur? That like last student ने बोला कि you need a combustible substance. What else do you need for combustion to occur? जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप लकड़ी जलाते हो आप फूक मारते हो। फूक क्यों मारते हो? Why do you blow air? बताओ। ओके बैठो। कैन एनीबडी टेल मी, जब हम आग जलाते तो फूक क्यों मारते हैं? Why do we blow air while we burn any fuel? या लकड़ी या wood? हाँ जी, सेक्शन ई से one boy is raising hand. Please come and tell me. I can't hear you बच्चा. Sorry, I cannot hear you. नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही. We need oxygen to burn. Yes. Oxygen is actually supporter of combustion. Air is supporter of combustion. जैसे आपने देखा भी होगा, आपने सीखा भी होगा सेफ्टी मेजर्स में, कभी ऐसे सिखाते भी हैं कि अगर आप किसी को जैसे कोई आग लग गई या किसी के कपड़ों में आग लग गई तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू? आपको बोला जाता है कि ब्लैंकेट लो और उस पर्सन को कवर कर दो। क्यों बोलते हैं ऐसा? आपने सुना है ये बात? अगर नहीं सुने तो यू शुड नो दैट कि अगर कभी किसी के कपड़े में कभी आग लग जाए तो फिर कोई भी क्लॉथ या जो भी ब्लैंकेट आप लेते हो, ब्लैंकेट थोड़ा मोटा होता है इसीलिए लेते हैं
ताकि फिर आप उससे उसको कवर कर दो। मूवीज में भी आपने देखा होगा, किसी को अगर ऐसे आग लग जाती है तो अगर कोई उसको बचाने की कोशिश करता है तो ब्लैंकेट से रैप कर देता है, या कोई भी चीज ऐसे कपड़ा जैसे होता है तो उससे रैप कर देता है। गिव मी द रीजन फॉर दिस। Who is Shrishti from section G? Shrishti, can you tell me क्यों करते हैं ऐसे, क्यों ब्लैंकेट से कवर करते हैं अगर कभी आग लगी हो किसी पर्सन के कपड़ों में? Yes, Tell me. ma'am, I don't really know. You don't know. Try करो, क्यों कर सकते हैं ऐसा? अभी उसी चीज के बारे में we are talking. एयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम सपोर्टर ऑफ कंबशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंबल क्या करेगा? Can I? हाँ जी। Ma'am, because Because it envelope around the fire and cuts the supply of oxygen to it. इट कट्स द सप्लाई ऑफ एयर, वो पूरा क्लोज कर देता है कि एयर अब अंदर नहीं घुस सकते, इसलिए मोटा कंबल चाहिए कि पूरा आप उसको रैप करो तो एयर का जो अंदर जाने की एंट्री नहीं हो पाएगी एयर की, तो अगर एंट्री नहीं हो पाएगी उस आग को एयर नहीं मिलेगी तो आगे कंबशन नहीं होगी। तो हम फूक भी इसीलिए मारते हैं कि हम एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हम आपको सपोर्टर ऑफ कंबशन दे रहे हैं। तो लकड़ी को बोलते हैं कि आप प्लीज जलो, फायर दो, ठीक है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग सपोर्टर ऑफ कंबशन, सो गेट कंबस्टेड, ठीक है। और ब्लैंकेट से कवर इसीलिए करते हैं कि हम बोलते हैं कि फायर प्लीज, आगे कंबशन नहीं चाहिए हमें, ठीक है, तो स्टॉप बर्निंग, राइट। तो एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। सो पहला है फ्यूल को ऑक्सीजन चाहिए, अगर वाटर हो उसके पास, तो वाटर का क्या पर्पस है? वाटर अगेन ये वेपर बनाएगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, और इससे फायर प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन ओनली विद सूटेबल टेम्परेचर, फ्यूल प्लस सूटेबल इग्निशन टेम्परेचर, फ्यूल प्लस वाटर, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन प्लस सूटेबल इग्निशन टेम्परेचर, ये सारी कंडीशन है जिनमें कंबशन हो सकती है, ठीक है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए आपको, और आपको चाहिए सपोर्टर ऑफ कंबशन, और फ्यूल तभी जलेगी जब उसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर रीच कर चुका होगा। तो दीज आर द थ्री मेन कंडीशंस। Excuse me, ma'am. Ma'am, time is over. टाइम इज ओवर। Yes. तो नहीं पढ़ना है और? पढ़ा दो, कोई बात नहीं. ओके, रुक जाओ अभी तो। अच्छा चलो लास्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आई लीव योर क्लास। टेल मी, मेक द फॉलोइंग एज लो हाई इग्निशन टेम्परेचर। एलपीजी, वुड, पेट्रोल, काउडंग, केरोसिन, आपके अकॉर्डिंग किसका लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और किसका हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए? अच्छा लोएस्ट बता दो, कौन सबसे इजीली बर्न कर सकता है इनमें से? LPG. एलपीजी। और कोई? Kerosene. इनमें से यूज कौन सा किया? केरोसिन यूज किया है कभी? हम्म। ओके, तो ऐसा करते हैं, व्हेन टाइम इज ओवर आप इनका सबका इग्निशन टेम्परेचर चेक करके आना, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना किसका इग्निशन टेम्परेचर कितना है, ठीक है। I'll take a leave. Thank you so much.